Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, PPC को कंटिन्यू कर रहे हैं हम. तो PPC में आज आपको मैं मेजरली जो बताने वाला हूं वो ये है. गाइज, जब भी हम PPC में सर्च एड्स रन करते हैं, गूगल एडवर्ड्स में बेसिकली सर्च एड्स रन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही रन कर रहे हैं, हमारे साथ और भी कंपेटिटर्स होते हैं जो सेम कीवर्ड को बाय करते हैं गूगल से. तो गाइज, अगर मान के चलो गूगल में 10 कंपेटिटर्स हैं या फिर 10 एडवर्टाइजर्स हैं जो सेम कीवर्ड को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गूगल के पास तो सिर्फ टॉप में 4 और बॉटम में 3 लिस्टिंग्स होती हैं. आपको वो कौन सी रैंकिंग देगा, आप फर्स्ट में आओगे या सेकंड में आओगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो गाइज, ये डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर पे. तो आज का टॉपिक हमारा है गूगल क्वालिटी स्कोर, कि कैसे आप पीपीसी में अपने क्वालिटी स्कोर को ज्यादा बेटर बनाते हो, और बेटर बनाने के बाद अगर आपकी क्वालिटी स्कोर बेटर होती है तो गाइस ध्यान रखना, आपका जो रैंकिंग है गूगल पे वो उस कीवर्ड पे टॉप पे रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं. गाइस, क्वालिटी स्कोर 1 से लेके 10 तक होता है, वेयर 1 इज द लीस्ट एंड 10 इज द हाईएस्ट. आप जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर अचीव करोगे, आपकी जो रैंकिंग है आपके कंपेटिटर से हमेशा अबव रहेगी. तो गाइस, आइए मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करता हूं हाउ यू कैन अचीव अ बेटर क्वालिटी स्कोर देन योर कंपेटिटर. अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको करते हैं प्रैक्टिकल. क्वालिटी स्कोर मतलब है, जैसे कि मैं कोई भी एड रन कर रहा हूं तो सबसे पहले गूगल मेरी एड को रन करेगा मेरे बजट के अकॉर्डिंग, मेरे बिड के अकॉर्डिंग. बट जैसे जैसे मेरी एड रन हो जाएगी और मेरे एड में क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे, मेरे एड्स का काइंड ऑफ मार्केट में होल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो गूगल क्या देखेगा कि इस पर्टिकुलर एड को लोग पसंद कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जो कीवर्ड मैंने दिया है उस कीवर्ड में मेरे एड को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं. तो गूगल क्या करता है, आपकी एड को मार्केट में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंप्रेशंस, जो कि 500 इंप्रेशंस पे जज करता है कि हर 500 इंप्रेशंस पे आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं. एग्जांपल ले लेते हैं गाइस. एग्जांपल ये है कि अगर मेरी एड को 1000 इंप्रेशंस मिल रहे हैं, इंप्रेशंस मतलब कि 1000 टाइम्स माय एड आर बीइंग पब्लिश्ड इन द मार्केट फॉर माय कीवर्ड्स, तो 1000 टाइम्स में मेरा एड को कम से कम 50 क्लिक्स मिले हैं आउट ऑफ 1000 इंप्रेशंस. तो मेरा जो CTR हुआ, CTR कितना हुआ, 50 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 50 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो गाइज 5% का मेरा CTR हुआ. तो ये CTR जितना ज्यादा होता है, आपका क्वालिटी स्कोर उतना बढ़ता है. क्वालिटी स्कोर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 10 एंड 10 इज द बेस्ट. जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर आपका हाई होगा गाइज, उतना आपका जो CPC है वो कम हो जाएगा. यस, दिस इज द फैक्ट. तो इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आई एम A एंड माई फ्रेंड इज B. मेरा जो CTR है दैट इज 10% और मेरा फ्रेंड जो है उसका CTR है 6%. Sorry, quality score, not CTR. My quality score is 10, my friend's quality score is 6, and both are fighting for the same keyword. Keyword है digital marketing course. इस particular keyword के लिए हम fight कर रहे हैं. तो if मेरा 10 है और उसका 6 है, तो same keyword के लिए मैं 100 रुपीज पे करूंगा. अगर ये एग्जाम्पल है तो वो डेफिनेटली उसके लिए 150 पे करेगा. वाई? बिकॉज मैंने क्वालिटी स्कोर ज्यादा अचीव किया है. क्वालिटी स्कोर ज्यादा अचीव करने की वजह से मेरा जो CPC है वो बहुत कम हो गया है. दिस इज नॉन एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड्स. इसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड्स भी बोला जाता है. आई होप गाइज आप लोगों को चीजें समझ आई. तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आपको क्वालिटी स्कोर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है. और क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है वो सुन लो, क्योंकि क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा तो ही CPC डाउन होगा और तो ही आपकी एड जो है वो ऑप्टिमाइज होगी. और एड ऑप्टिमाइज करना ही एक PPC एग्जीक्यूटिव या PPC मैनेजर का मेन रोल होता है. पता है आपको कि आज की डेट में एक PPC मैनेजर की कितनी अर्निंग होती है या फिर कितना उसकी सैलरी होती है? गाइस, मोर देन 60-70,000 इन जस्ट 2 years. 2 years के एक्सपीरियंस के PPC मैनेजर को इजिली 60-70,000 रुपीज की जॉब्स अवेलेबल होती है हमारे दिल्ली NCR में, मुंबई में, बेंगलोर में. देयर आर मल्टीपल सिटीज जहां पर इसका डिमांड है. उसमें सच में इतने की वैल्यू होती है PPC मैनेजर की. रीजन बीइंग कि उन्हें ये आता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर उसे हायर कर रहा है वो क्या देख रहा है कि इसको मैं 50,000 रुपीज या 60,000 रुपीज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा लाखों रुपए बचाएगा मेरे एड्स के बजट में. रीजन इनको ऑप्टिमाइजेशन आता है. तो गाइस, प्लीज ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा ध्यान से सीखो. अब क्वालिटी स्कोर इंक्रीज कैसे करना है, हाउ टू इंक्रीज योर एड्स क्वालिटी स्कोर.
सो गाइस सबसे पहले आप जो फोकस करोगे क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज करने में, नंबर 1 योर कीवर्ड्स टू एड रेलेवेंसी। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं गाइस, हम कैंपेन में एक कीवर्ड एड ग्रुप में देते हैं और एड कॉपी में बनाते हैं, राइट। कैंपेन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एड ग्रुप का, और एड ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एड कॉपीज का। तो जब हम कीवर्ड एड ग्रुप में दे रहे हैं और जो एड्स हम एड कॉपीज में बना रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब कीवर्ड में तो मैंने डाल दिया कि फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग ब्लैक शूज, बट मेरे एड में ना ब्लैक शूज कहीं लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जो कीवर्ड टू एड रेलेवेंसी है वो बिल्कुल पुअर है, क्योंकि मैं कीवर्ड में ब्लैक शूज को टारगेट कर रहा हूं बट मेरे एड में ब्लैक शूज नहीं लिखा, मेरे जो कीवर्ड में है सिर्फ शूज लिखा है। इसका मतलब मेरा जो कीवर्ड है वो क्वालिटी वाला नहीं है, या फिर मेरा जो एड है वो कीवर्ड का रेलेवेंट नहीं है, तो मेरा क्वालिटी स्कोर वहां पर डाउन हो जाएगा। दैट इज नंबर 1। ध्यान रखना कि आपका कीवर्ड टू एड की रेलेवेंसी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज, आपका जो एड कॉपीज है, मतलब एड जो भी है आपके जो एड बना रहे हो, एड टू लैंडिंग पेज, इसकी रेलेवेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। रेलेवेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। ध्यान रखना गाइज कि रीजन बीइंग मेरे एड में ब्लैक शूज लिखा हुआ है कि आई एम शोइंग पीपल कि आई एम सेलिंग ब्लैक शूज। कहां गया, लेट्स एग्जांपल, ये रहा गाइज, मेरे एड पे लिखा है MI ब्रांड HRX एडिशन, मेरे एड कॉपी में लिखा हुआ है, बट व्हेन आई एम क्लिकिंग हियर एंड पूरे लैंडिंग पेज जहां पर मैं लैंड हुआ हूं वहां पर कहीं भी ना MI ब्रांड HRX एडिशन दिख ही नहीं रहा मुझे। आई कैन नॉट इवन फाइंड इट, और अगर दिख भी रहा है तो 1-2 बार दिख रहा है, विच इज नॉट एम्पल, क्योंकि पूरा कंटेंट मेरा 1000 वर्ड्स का है और पूरे 1000 वर्ड्स में 1% टाइम भी मुझे ना MI ब्रांड HRX एडिशन दिख ही नहीं रहा, ना इसका इमेज दिख रहा है। तो दैट इज व्हाट नॉन एज इररेलेवेंसी, कि आपका एड से लेके आपका लैंडिंग पेज का रेलेवेंसी बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी स्कोर डाउन। सो गाइज, क्वालिटी स्कोर को बढ़ाने के लिए आपका जो लैंडिंग पेज होगा उसको ऑप्टिमाइज करना अपने एड से बहुत जरूरी होता है, इसका भी ध्यान रखना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एवरेज सेशन ड्यूरेशन ऑफ योर लैंडिंग पेज। मतलब अब आपके एड से, आपके एड को क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल इस एड को क्लिक करके, मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा गाइस, पता क्यों? क्योंकि Amazon इसके लिए पे कर रहा है, एंड बीइंग अ एथिकल डिजिटल मार्केटर मुझे इसका पेन पता है कि Amazon एक क्लिक का कितना पे कर दे रहा होगा इसको, गूगल को। अननेसेसरी जस्ट आपको बताने के लिए मैं इस पे क्लिक कर दूं तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ लॉस टू Amazon विच आई डोंट वांट, बिकॉज ये एथिकल बिजनेस नहीं है, तो इसलिए आई कैन नॉट क्लिक ऑन दिस। सो आई एम सॉरी गाइज, आप लोग अपने एंड पे कभी चेक करना तो कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ राइट नाउ मैं आपको इसको क्लिक करके नहीं दिखाने वाला, तो मैं आपको सुझाव जरूर दूंगा गाइज। अब जैसे कि मैंने इसको क्लिक कर दिया, MI ब्रांड HRX एडिशन को क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैं इस जिस लैंडिंग पेज पे गया वो लैंडिंग पेज से मैं इमीडिएट बाहर आ गया। तो गूगल ने क्या देखा कि यार जो लैंडिंग पेज पे मैं ऑडियंस को भेज रहा हूं, इसका मतलब लैंडिंग पेज आर नॉट अ क्वालिटी लैंडिंग पेज। उस लैंडिंग पेज में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, उस लैंडिंग पेज को ऑडियंस पसंद नहीं कर रही, जिस वजह से गूगल आपका क्वालिटी स्कोर डाउन कर देगा। तो गाइज, अब आपको क्या करना है, आपको अपने लैंडिंग पेज में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है और ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपने ऑडियंस को होल्ड करना है, ताकि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो बढ़ना शुरू हो जाए। और जैसे ही क्वालिटी स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका CPC जो आप पे कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब मैं 100 रुपीज पे कर रहा हूं तो क्वालिटी स्कोर जितना बढ़ता जाएगा 100 रुपीज से मैं उतना कम पे करता रहूंगा। एंड दिस इज हाउ द एड्स ऑप्टिमाइजेशन डन। सो गाइज, आई होप आपको क्वालिटी स्कोर के साथ एड ऑप्टिमाइजेशन का भी मीनिंग मिल गया है। तो गाइज, दिस इज हाउ द एंटायर सर्च एड्स कैन बी रन with the use of Google Ads। Google Ads को यूज करते हुए हम इस तरीके से सर्च कैंपेन को बना सकते हैं। और सर्च कैंपेन गाइज इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कन्वर्टिंग एड्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर सीरियसली आपको बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप आंख बंद करके सर्च कैंपेन को रन करना शुरू कर दो। यू विल बी गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ बिजनेस फॉर योर कंपनी। सो गाइस, आपने देखा क्वालिटी स्कोर कैसे मैटर करता है, कैसे इसका आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से क्वालिटी स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो गाइस, आपको ये सारी चीजें करनी है क्वालिटी स्कोर को अगर आपको मेंटेन करना है तो। आप मुझे सैटरडे को लाइव मिलके मुझसे ये चीजें पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड हुआ तो। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।